सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। प्रिय साथियों, आज हम किसी साधारण विषय की शुरुआत नहीं कर रहे। आज हम उस यात्रा का पहला कदम रख रहे हैं जिसने मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी चिंतन परंपरा को जन्म दिया। आज का प्रश्न बहुत सरल लगता है, वेद क्या है? लेकिन यही प्रश्न अगर सही ढंग से समझ लिया जाए तो यह हमारे जीवन, सोच और आत्मबोध की दिशा बदल सकता है। यह लेक्चर केवल जानकारी देने के लिए नहीं है। यह लेक्चर आपको सोचने की एक नई दृष्टि देने के लिए है। एक वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं। अक्सर जब हम वेद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक धार्मिक पुस्तक की छवि बन जाती है। लेकिन यह समझ अधूरी है। वेद किसी एक धर्म के लिए नहीं लिखे गए। वेद किसी एक काल के लिए नहीं रचे गए। वेद मानव चेतना की खोज का परिणाम है। वेद उस समय के हैं जब मनुष्य ने पहली बार यह प्रश्न पूछना शुरू किया, यह संसार कैसे चल रहा है? प्रकृति के पीछे क्या नियम है? मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? दो वेद शब्द का अर्थ। वेद शब्द संस्कृत धातु विद से बना है जिसका अर्थ है जानना। वेद का अर्थ है ज्ञान। लेकिन यह सामान्य जानकारी नहीं है। यह वह ज्ञान है जो अनुभव से पैदा हुआ, निरीक्षण से विकसित हुआ और चिंतन से परिपक्व हुआ। 3 वेद लिखे नहीं गए, सुने गए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। वेद लिखे नहीं गए, वेद सुने गए। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया। ऋषियों ने प्रकृति को देखा, अनुभव किया और जो सत्य उन्होंने जाना उसे शब्दों में व्यक्त किया। वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। वेद अनुभव की अभिव्यक्ति है। 4 ऋषि कौन थे? ऋषि कोई साधारण पुजारी नहीं थे। ऋषि वे लोग थे जिन्होंने गहन मौन में प्रकृति को देखा, भीतर और बाहर के सत्य को जोड़ा और अनुभव को ज्ञान में बदला। ऋषि प्रश्न पूछते थे, अंधविश्वास नहीं पालते थे। 5 वेद और विज्ञान की शुरुआत। जब आधुनिक विज्ञान पैदा भी नहीं हुआ था तब वेदों में सूर्य और पृथ्वी के संबंध की चर्चा थी, जल चक्र की समझ थी, ध्वनि और कंपन का ज्ञान था। लेकिन ध्यान रहे, वेद विज्ञान की पुस्तक नहीं है। वेद विज्ञान की भावना है, प्रश्न पूछने की भावना। 6 वेद और प्रकृति का संबंध है। वेद प्रकृति को शत्रु नहीं मानते। वेद प्रकृति को माता कहते हैं। अग्नि, वायु, जल, सूर्य ये देवता नहीं बल्कि प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। वेद मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन सिखाते हैं। 7 वेदों का मौखिक संरक्षण। हजारों वर्षों तक वेद लिखे नहीं गए, फिर भी वे शुद्ध रूप में सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि उच्चारण, स्वर और लय पर अत्यंत ध्यान दिया गया। यह विश्व की सबसे अद्भुत ओरल ट्रेडिशन है। 8 वेद और स्वतंत्र सोच। वेद आदेश नहीं देते, वेद प्रश्न उठाते हैं। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त कहता है, एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। यह वाक्य ही भारतीय दर्शन की आत्मा है। 9 वेद और मानव मूल्य। वेद केवल ब्रह्मांड की बात नहीं करते, वे मनुष्य के चरित्र की भी बात करते हैं। सत्य, रीत, धर्म ये सब वेदों से जन्मे विचार हैं। 10 आज के युग में वेद क्यों जरूरी है? आज मनुष्य के पास तकनीक है लेकिन शांति नहीं। वेद हमें याद दिलाते हैं, विकास का अर्थ केवल बाहरी प्रगति नहीं, संतुलन का अर्थ भीतर की शांति है। निष्कर्ष, वेद एक शुरुआत है। वेद कोई अंत नहीं है, वेद एक शुरुआत है।
सोचने की शुरुआत, खोजने की शुरुआत, अपने भीतर झांकने की शुरुआत। अगले लेक्चर में हम समझेंगे चार वेद कौन से हैं और ऋग्वेद का विशेष स्थान क्यों है। धन्यवाद।